अंडरलाइन द जेरंट फ्रेजेस, अब यहाँ पे इस ST 2022 में इससे MCQs आई थी, ठीक है। अंडरलाइन द जेरंट फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस बिलो, द फर्स्ट वन हैज बीन डन। आपने यहाँ पे क्या करना है, जेरंट फ्रेजेस को अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। पहला आपके लिए किया गया है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 18। SST प्रिपरेशन के सीरीज में आज हम यूनिट नंबर 10 कवर करेंगे, क्लास 10 के इंग्लिश बुक का, जो कि है वाटर स्कैरसिटी इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में पानी की किल्लत। पाकिस्तान में किल्लत बहुत ज़्यादा चीज़ों की है, लेकिन आज हम सिर्फ पानी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है ग्लॉसरी, यानी वर्ड्स मीनिंग। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब कमी या किल्लत। बाउंटी, बाउंटी का मतलब फराहमी, फराहमी। समथिंग गिवन और ऑकरिंग इन जेनरस अमाउंट, जेनरस अमाउंट यानी काफ़ी मिकदार में। एलोवियल, एलोविएशन से निकला है। एलोविएशन कहते हैं यानी जो दरिया सैलाब अपने साथ पत्थर रेत मट्टी लेके आता है और एक जगह वो जमा हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे एलोविएशन कहते हैं। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा जिस तरह बुनेर और स्वात में सैलाब अपने साथ रेत पत्थर मट्टी लेकर आया था, तो वो से एलोविएशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डायवर्जन। डायवर्जन रास्ता बदलना, तवज्जो हटाना। बेसिन, बेसिन कहते हैं हाउस को, कटोरा। ओके, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज लोअर एट द सेंटर देन एट द एजेस, यानी लैंड का, जमीन का वो हिस्सा कि जो सेंटर में थोड़ा सा नीचे गया हो। स्पेशली वन फ्रॉम विच वाटर रन्स डाउन इनटू द रिवर, कि जहां से पानी नीचे नदियों की तरफ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज कहते हैं छोटी नदियां, छोटी नदियां। डिप्लेशन कमी, खात्मा। ड्राफ्ट खुश्कसाली, कहत। कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड गंदा, आलूदा। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर। कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर मुहाफिजाना ज़रात, मुहाफिजाना ज़रात। स्प्रिंकलर फवारा, फवारा। ड्रिप इरिगेशन कतरई अब्बाशी। नेक्स्ट हमारे पास है वोकेबलरी। द फॉलोइंग वर्ड्स taken from the text belong to the same word class. Use dictionary to find out its word class and meaning. यहाँ पे जो वर्ड्स दी है वो सेम क्लास से ताल्लुक रखता है, मतलब ये सारे वर्ड्स हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक है। आपने ये ढूंढने थे कि ये क्या है, कौन से क्लास से इनका ताल्लुक है, तो ये मैंने आपको बताया कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ये सारे एडजेक्टिव है। दूसरा आपने इनकी मीनिंग समझने हैं, ठीक है। एबंडेंट कहते हैं प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल यानी बहुत ज्यादा। सेवेयर इंटेंस शदीद। marvelous, marvelous, wonderful, खैरत अंगेज। starved, starved, unfed, भूखा। judicious, well judged, अकलमंदाना। दानाई से। excessive, too much, too much, हद से ज्यादा। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर पोर्शन है। तो ग्रामर पोर्शन के अंदर हमारे पास इन्फिनेटिव्स है एंड इन्फिनेटिव फ्रेजेस हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव फ्रेजेस किस तरह बनते हैं, आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव, एन इन्फिनेटिव इज अ वर्ब फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। इन्फिनेटिव हमारे पास वर्ब फॉर्म होता है, ठीक है। ये वर्ब का एक फॉर्म है दैट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन, कि जिनको हम एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं, एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं, एज एन एडवर्ब भी हम सेंटेंस के अंदर इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी इन्फिनेटिव हमारे पास वर्ब का वो फॉर्म है कि जिनको हम इन तीन जगहों पर, यानी ये तीन काम हम इनसे ले सकते हैं, ठीक है। इनसे हम एज अ नाउन काम लेते हैं, एडजेक्टिव का काम भी लेते हैं और एडवर्ब का काम भी हम इनसे लेते हैं, ठीक है। मोस्ट इन्फिनेटिव्स बिगिन विद टू, ज्यादातर इन्फिनेटिव टू से शुरू होते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव यूज्ड एज अ नाउन, इन्फिनेटिव को हम एज अ नाउन किस तरह इस्तेमाल करते हैं। टू हील वाज द इटलीज फर्स्ट प्रायोरिटी। अब यहाँ पे क्या है, टू हील। टू हील यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये टू हील यहाँ पे इन्फिनेटिव है, ठीक है। इन्फिनेटिव होता क्या है, ये हमारे पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्टार्ट में यहाँ पे टू हील, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और इससे आगे टू का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो टू हील यहाँ पे इन्फिनेटिव है जो कि नाउन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, यानी एज अ नाउन यहाँ पे सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ है, जो कि यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट काम किया है, ठीक है। इन्फिनेटिव यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव को हम एडजेक्टिव किस तरह इस्तेमाल करते हैं। द प्लेयर टू वॉच दिस सीजन इज अफरीदी। अब यहाँ पे द प्लेयर ये हमारे पास नाउन है और एडजेक्टिव को हम नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं नाउन की मीनिंग में इजाफा देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द प्लेयर टू वॉच, यानी वो खिलाड़ी जो इस सीजन हम देखेंगे, ठीक है। तो द प्लेयर नाउन है, टू वॉच एडजेक्टिव है जो कि इस प्लेयर के साथ आई है, ठीक है। इन्फिनेटिव यूज्ड एज एन एडवर्ब, इन्फिनेटिव को हम एज एन एडवर्ब किस तरह इस्तेमाल करते हैं। दिस स्पीच विल बी इजी
टू मेमोराइज। अब ये SST 2022 में आई थी, ठीक है। यहाँ पे टू मेमोराइज हमारे पास इन्फिनेटिव है, ठीक है, जो कि वर्ब का एक फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हुई है। एडवर्ब का डिफिनेशन ये है कि हम उनको एडजेक्टिव, वर्ब या अनदर एडवर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इजी टू मेमोराइज, इजी हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसके साथ हमने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया है और ये एज एन एडवर्ब आई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लोकेट द इन्फिनेटिव्स इन ईच सेंटेंस, आइडेंटिफाई ईच एज एन एडवर्ब, एन एडजेक्टिव और अ नाउन। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इन्फिनेटिव को फाइंड आउट करना है और ये बताना है कि ये इन्फिनेटिव हमारे पास एज ए नाउन इस्तेमाल हुई है, एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई है या एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हुई है, ठीक है। मोर देन एनीथिंग एल्स आई वांटेड सम टाइम अलोन टू रीड। अब यहाँ पे टू रीड हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव है और ये एज ए नाउन इस्तेमाल हुई है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस वांटेड, इस वर्ब का, ठीक है। आई वांटेड टू रीड, आई वांटेड टू रीड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारे पास नाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव एज अ नाउन इस्तेमाल हुई है। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट वी हैव बीन पुट ऑन अर्थ टू शेयर, टू केयर, टू गिव एंड टू रिसीव। अब यहाँ पे टू शेयर, टू केयर, टू गिव एंड टू रिसीव ये हमारे पास इन्फिनेटिव है, ठीक है, और ये यहाँ पे एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हुई है क्योंकि ये इजाफा देता है इस वर्ब की मीनिंग का। बीन पुट, बीन पुट यानी हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा गया है टू शेयर, टू केयर, टू गिव, टू रिसीव। तो बीन पुट यहाँ पे वर्ब है और इसकी मीनिंग में इजाफा दिया है इस एडवर्ब ने, ठीक है, यानी इन्फिनेटिव्स ने, ठीक है। तो जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा देता है वो हमारे पास एडवर्ब होता है, ठीक है। द राइट टू वोट इज वेरी वैल्यूएबल, द राइट टू वोट इज वेरी वैल्यूएबल। अब यहाँ पे टू वोट हमारे पास इन्फिनेटिव है, राइट हमारे पास नाउन है, ठीक है। तो ऐसा वर्ड जो कि नाउन की मीनिंग में इजाफा देता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आई ट्राइड टू कॉल बट द लाइन वाज बिजी। अब यहाँ पे ये टू कॉल हमारे पास इन्फिनेटिव है, ट्राइड वर्ब है, जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा देता है वो एडवर्ब होता है, ठीक है। टू फिनिश विल बी अ रिलीफ, टू फिनिश विल बी अ रिलीफ। टू फिनिश यहाँ पे इन्फिनेटिव है जो कि एज अ नाउन इस्तेमाल हुई है, सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ठीक है। ये तीन आपने खुद करने हैं, इस पर आप प्रैक्टिस करें, मैंने आपके लिए की है, ठीक है, कि इन्फिनेटिव कौन सा है और इन्फिनेटिव ने क्या काम किया है, ठीक है। तो आपने इन पर खुद प्रैक्टिस करना है, अगर मसला हो तो आप इनसे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है? एन इन्फिनेटिव फ्रेज कंसिस्ट ऑफ एन इन्फिनेटिव टुगेदर विद इट्स मॉडिफायर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। इन्फिनेटिव फ्रेज में हमारे पास क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। विद इट्स मॉडिफायर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, यानी इन्फिनेटिव के साथ इसके मॉडिफायर्स आएंगे जो कि इन्फिनेटिव की मीनिंग को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। एंड कॉम्प्लीमेंट्स, या इसके कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे जो कि इन्फिनेटिव की मीनिंग को कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे, ठीक है। यानी इन्फिनेटिव फ्रेज में हमारे पास इन्फिनेटिव होगा और इसके मॉडिफायर्स और कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं आगे फ्रेज में डिस्कस करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली। द एंटायर फ्रेज may be used as a noun, an adjective or an adverb. The entire phrase यानी मुकम्मल फ्रेज से, मुकम्मल जो इन्फिनेटिव फ्रेज होता है उससे हम नाउन का काम लेते हैं या फिर एडजेक्टिव का काम लेते हैं या फिर एडवर्ब का काम लेते हैं, ठीक है। यानी जो काम हम इन्फिनेटिव से लेते हैं वही काम हम एंटायर फ्रेज से यानी एंटायर इन्फिनेटिव फ्रेज से लेंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा लेकिन काम हम सिर्फ एक नाउन का लेंगे या फिर एक एडजेक्टिव का या एक एडवर्ब का, ठीक है। एज अ नाउन किस तरह इन्फिनेटिव फ्रेज इस्तेमाल होता है? टू हील एंड शेप रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। टू हील एंड शेप, अब ये हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है कि जिसमें ये इन्फिनेटिव है और ये इसके कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। टू हील एंड शेप ये हमारे पास इन्फिनेटिव एज अ नाउन इस्तेमाल हुई है जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है। एडजेक्टिव, द थिंग टू डू फर्स्ट as an activity you enjoy, the thing to do first। अब to do first हमारे पास infinitive phrase है जो कि इस noun को modify करता है, तो यहाँ पे ये as adjective इस्तेमाल हुई है। adverb किस तरह आएगा? I came to Swat to see the art exhibition। I came to Swat to see the art exhibition। मैं स्वात क्यों आया? ये जो आना है इसकी मीनिंग में इजाफा देता है ये infinitive phrase। तो infinitive phrase यहाँ पे हमारे पास came यानी verb की मीनिंग में इजाफा देता है, इसलिए ये adverb
वर्ब है, ठीक है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज को हम एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अंडरलाइन द इन्फिनेटिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल व्हेदर दीज इन्फिनेटिव फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड एज नाउन, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। आपने क्या करना है, इस सेंटेंसेस के अंदर आपने इन्फिनेटिव फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है और फिर आपने ये बताना है कि कौन सी इन्फिनेटिव फ्रेज एज अ नाउन इस्तेमाल हुई है, कौन सी एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई है और कौन सी इन्फिनेटिव फ्रेज को हमने एज एन एडवर्ब इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए की है, आइए पहले दो पर प्रैक्टिस करते हैं, बाकी आपने करना है, ठीक है। सेंडिंग हर रोजेस इन अ वे टू विन हर फ्रेंडशिप। टू विन हर फ्रेंडशिप यहाँ पे हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है और ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई है क्योंकि इसने इस नाउन को, अवे तरीका, ये नाउन है, इसने इसको मॉडिफाई किया है, ठीक है। तो ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई है। द डे टू स्लीप इन इज सैटरडे। टू स्लीप इन ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, द डे ये नाउन है। टू स्लीप इन इस नाउन की मीनिंग में इजाफा देता है, ठीक है। द डे टू स्लीप इन इज सैटरडे, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। हमारे पास जावेद इज कमिंग टू डिस्कस the problem with the boss. जावेद is coming, जावेद आ रहा है, क्यों आ रहा है? To discuss the problem with the boss. अब ये जो है ये coming की मीनिंग में इजाफा देता है, ये एक आंसर है coming का कि जावेद क्यों आ रहा है, why he is coming. He is coming because of this. तो ये जो है ये coming की मीनिंग में इजाफा देता है जो कि वर्ब है। तो ऐसे अल्फाज जो कि वर्ब की मीनिंग में इजाफा देते हों वो हमारे पास एडवर्ब होते हैं, ठीक है। इन पर आपने प्रैक्टिस करना है, मैंने आपके लिए की है कि कौन से इन्फिनेटिव फ्रेजेस है और ये किस लिए इस्तेमाल हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जेरंड्स एंड जेरंड फ्रेजेस। जेरंड्स क्या होते हैं और जेरंड फ्रेजेस क्या होते हैं, आइए इनको समझते हैं, ठीक है। अ जेरंड इज अ वर्ब प्लस आईएनजी यूज्ड एज अ नाउन। जेरंड हमारे पास क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब के साथ जब हम आईएनजी का इस्तेमाल करें और उनको हम एज अ नाउन इस्तेमाल करें, ठीक है, तो वो हमारे पास जेरंड होता है। फॉर एग्जांपल स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे स्विमिंग क्या है, ये वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब और आईएनजी को हमने इस्तेमाल किया है एज अ नाउन, ठीक है। ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जेरंड है। जब वर्ब प्लस आईएनजी को हम एज अ नाउन इस्तेमाल करें तो उनको हम जेरंड कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद वर्ब आया है, द गर्ल्स एंजॉय स्विमिंग। अब यहाँ पे स्विमिंग हमारे पास जेरंड है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, इस एंजॉय का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द बेस्ट एक्सरसाइज इज स्विमिंग। अब यहाँ पे क्या है, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। अब यहाँ पे ये जो स्विमिंग है ये लिंकिंग वर्ब के बाद आई है इस सब्जेक्ट की मीनिंग में इजाफा देने के लिए, यानी इस सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुई है। द बेस्ट एक्सरसाइज इज स्विमिंग, कि जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो कौन सी है, वो स्विमिंग है, ठीक है। शी वाज स्कॉल्डेड फॉर स्विमिंग। अब यहाँ पे ये जो स्विमिंग है ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ये फॉर प्रीपोजिशन है, ये स्विमिंग इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस को आप देखिए, शी वाज स्कॉल्डेड, यहाँ पे शी है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये हमारे पास वर्ब है, ठीक है। ये हमारे पास प्रीपोजिशन है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जेरंड उन तमाम जगहों पर इस्तेमाल हुआ है कि जहां पे हम नाउन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जेरंड हमारे पास नाउन होता है जो कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनता है, ठीक है। जेरंड फ्रेज क्या होता है, आइए इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अ जेरंड फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ जेरंड एंड रिलेटेड वर्ड्स। जेरंड फ्रेज में हमारे पास एक जेरंड होगा और एक उससे रिलेटेड वर्ड्स होंगे जो कि जेरंड की मीनिंग में इजाफा देंगे, जो कि जेरंड के बारे में इस्तेमाल हुए होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्विमिंग इन द लेक इज गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे स्विमिंग इन द लेक इज द सब्जेक्ट ऑन द वर्ब इज। अब यहाँ पे इज वर्ब है, स्विमिंग इन द लेक, स्विमिंग हमारे पास क्या है, ये जेरंड है, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्विमिंग इन द लेक, इन द लेक रिलेटेड वर्ड्स है जो कि इस जेरंड के बारे में है, ठीक है। स्विमिंग इन द लेक हमारे पास जेरंड फ्रेज है, इसके बाद इज आया है, ये वर्ब है, ठीक है। ब्लोइंग बबल्स ऑन अ विंडी डे इज अ फन एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे क्या है, ब्लोइंग बबल्स ऑन अ विंडी डे इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। ब्लोइंग बबल्स ऑन अ विंडी डे ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब इज है, ठीक है। और ये हमारे पास सारा क्या है, जेरंड फ्रेज है, ठीक है। पाइलिंग टू मच लॉन्ड्री इनटू अ वॉशिंग मशीन विल कॉज इट टू मेल फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है, पाइलिंग टू मच लॉन्ड्री into a washing machine as the subject of the verb will cause। अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर will cause हमारे पास वर्ब है, ठीक है। तो इससे
इससे आगे ये जितना भी है ये हमारे पास जेरंड फ्रेज है। piling too much laundry into a washing machine। अब यहाँ पे piling हमारे पास जेरंड है जो कि मेन वर्ड है इस फ्रेज का, और ये हमारे पास रिलेटेड वर्ड्स है, ठीक है, जो कि इस पाइलिंग के बारे में है। तो ये हमारे पास जेरंड फ्रेजेस है। ओके, आइए मजीद इस पर प्रैक्टिस करते हैं। यूज जेरंड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन हैज बीन डन। आप इन सेंटेंसेस के अंदर जेरंड इस्तेमाल करें, ठीक है। पहला आपके लिए किया गया है, ऑलवेज चेक द ऑयल बिफोर यू स्टार्ट द कार। Always check the oil before you start the car. Always check the oil before starting the car. अब यहाँ पे before you start the car इससे gerund बनाया है, starting the car, ठीक है। Second है the house was decorated with lights. It looked beautiful। अब यहाँ पे ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, ठीक है, ये आपने करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। बाकी मैंने आपके लिए की है। To praise all alike is to praise none। अब यहाँ पे to praise ये हमारे पास infinitive है, ठीक है। infinitive से हम gerund बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि infinitive में हमने ये पढ़ा कि infinitive को हम as a noun इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और gerund को भी हम as a noun इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम infinitive से gerund बनाएंगे तो यहाँ पे to को हम खत्म करेंगे और वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। to praise से praising बन गया, ठीक है। I cannot go on to do nothing। to do infinitive है, doing यहाँ पे gerund है, ठीक है। I cannot go on doing nothing। to collect wealth ruins health। to collect collecting बन जाएगा, ठीक है। to see as to believe। to see to believe ये हमारे पास infinitive है। seeing as believing इसके साथ आपने ing लगाना है, ठीक है, इससे आपने gerund बनाना है। seeing as believing। to give is better than to receive। to give and to receive ये infinitive है, giving and receiving बन जाएगा, ठीक है, यानी giving is better than receiving। to talk like this is foolish। to talk हमारे पास infinitive है, इससे हम किस तरह से gerund बनाएंगे, to को कट करेंगे, ing का इजाफा करेंगे, ठीक है। to talk से talking बन जाएगा, talking like this is foolish। she loves to read books। to read यहाँ पे क्या है, infinitive है, ठीक है। she loves reading books। next हमारे पास है underline the gerund phrases। अब यहाँ पे इस ST 2022 में इससे MCQs आई थी, ठीक है। underline the gerund phrases in the sentences below the first one has been done। आपने यहाँ पे क्या करना है, gerund phrases को अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। पहला आपके लिए किया गया है, ठीक है, brisk walking is Daniel's favorite exercise। अब Daniel's का जो फेवरेट एक्सरसाइज है वो कौन सा है, brisk walking। walking यहाँ पे हमारे पास क्या है, gerund है, brisk walking gerund phrase है, ठीक है। Mrs. Numan enjoys playing bridge। playing bridge हमारे पास gerund phrase है, ठीक है। I remember promising Sami my old bike। promising Sami my old bike यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, gerund phrase है, I subject है, remember verb है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस gerund phrase से हम as a noun काम लेते हैं और ये इस सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी आपने करने हैं, मैंने आपके लिए की है, लेकिन अगर आप इस पर खुद प्रैक्टिस करें तो आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है।